and welcome to Crime Time। एक बार फिर हम वंदना नेगी केस पर रोशनी डालेंगे। टीवी या प्रेस रिपोर्टर्स को जान से मार डालने की धमकी मिले, ये कोई नई बात नहीं है। इस केस पर काम बंद कर दूं, इन्वेस्टिगेशन ना करूं और सच्चाई आपके सामने नहीं लाऊं, इसके लिए नीरा मेहदी को यानी कि मुझे जान से मार डालने की धमकी दी गई है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं मरने से डरती नहीं, और अगर सच्चाई के बलबेदी पर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं समझूंगी मेरा जीवन सफल रहा। धमकी देने वाले का नाम, पता और वो रिकॉर्डिंग जो धमकी देते वक्त मैंने रिकॉर्ड की थी वो फौरन पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाएगी। अगर मुझे कुछ हुआ तो हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट क्राइम टाइम को जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। ये क्या कह रही है? सरासर झूठ बोल रही है। बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसे तो एक मिनट। ये जरूर नीरा मेहदी होगी। पागल हो गई वो लड़की। पता नहीं इन रिपोर्टर्स को सच की बीमारी कहां से लग जाती है। आप फोन तो ले लीजिए, हो सकता है किसी और का फोन हो। हाँ, होने के लिए तो चांद से भी हो सकता है, किसी नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। स्टॉप पुशिंग मी अराउंड, ओके? अगर वो नीरा है तो कह देना कि मैंने आत्महत्या कर लिया। मिस नीरा मेहदी, आप किस सच्चाई के भूत के पीछे पड़ी हैं? Why don't you leave us alone? Yes, I want to leave you all alone and I also want to be left alone. और मैं नीरा नहीं, वंदना बोल रही हूँ। वंदना है? वंदना जी, आप हमसे मिलती क्यों नहीं है? आप ठीक है ना? किसी मुश्किल में नहीं है ना? इसीलिए मैंने फोन किया कि मैं किसी मुश्किल में नहीं हूँ। मैं अपने पति के घर में हूँ, जिंदा हूँ, ठीक हूँ और मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, आप लोग से भी नहीं। क्या हुआ? अब वो हमसे, अपने घर वालों से भी नहीं मिलना चाहती है। गुड, वेरी गुड। तुम्हें जो धमकी मिली है ना, और हमने अपनी ऑडियंस को बता भी दिया है, इमेजिन क्या सेंसेशन होगा। सर, आप फिर अपनी टेलीविजन रेटिंग्स के बारे में सोच रहे हैं। All right. I quit, okay? हेलो, वंदना बोल रही हूँ। वंदना, आपको मेरी रिपोर्टिंग शायद पसंद नहीं आई होगी, है ना? नहीं नहीं, तुम्हारी रिपोर्टिंग में सच्चाई का सुर था, इसलिए तुम्हें फोन किया। थैंक यू। वंदना, क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं मिल सकती हो? जिस बारे में आज तक मैंने किसी से हाँ नहीं की, आज मैं तुम्हें हाँ कह रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सच बताना चाहती हूँ। कम से कम हम दोनों मिलकर आपका सच ढूंढेंगे। आई लाइक इट। तो आज शाम की चाय मेरे साथ, ओके? श्योर। बाय बाय। नीरा मेहदी एट लास्ट। क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? श्योर, पूछिए। तुम्हें मेरे केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? एक्चुअली हमें हर उस केस में दिलचस्पी है जिसमें हमें शक हो कि पूरा सच सामने नहीं आया हो, या फिर हमें विश्वास हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। और शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। यानी नीरा मेहदी के अलावा तुम्हारा कोई और भी परिचय है जो मुझे मालूम होना चाहिए? एक्चुअली जिस कॉलेज में आप पढ़ती थी, उस कॉलेज में मैं भी पढ़ा करती थी। मैं आपसे 3 साल जूनियर थी। और सच पूछो तो आप मेरी रोल मॉडल थी।
रोल मॉडल। रोल मॉडल ही बन के रह गई हूं मैं। एक्चुअली मिस इंडिया टाइटल जीतने के बाद आप इतनी टॉप की मॉडल बन गई कि आप तक पहुंचना मुश्किल ही हो गया था। और आज हम मिले तो भी किस हालात में। एक बात बताओ, तुम्हें मार डालने की धमकी दी गई, फिर भी तुम मुझे यहाँ मिलने आ गई? एक्चुअली अगर इस तरह टीवी रिपोर्टर्स धमकियों से डरने लगे ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया के सामने सच्चाई कभी नहीं आएगी। यू नो, पिछले साल 6 रिपोर्टर्स मार दिए गए। वैसे इस केस में मुझे जान से मार डालने की धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर दी भी गई होती तो मैं इस केस से पीछे नहीं हटने वाली थी, क्योंकि दुनिया के सामने झूठ को बेनकाब करने का नशा ही कुछ और है। इट्स लाइक आई डोंट नो, पावर का नशा। ये नशा अब मुझ पर भी असर करने लगा है। जेल से निकलते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बेमकसद जिंदगी का क्या करूंगी, लेकिन अब मकसद नजर आने लगा है। नीरा, विल यू हेल्प मी? तो शायद सच सामने आ जाएगा। मतलब आपको भी लगता है कि सच्चाई कुछ और है? वरना तुम्हें धमकी क्यों दी जाती? तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो मुझे डराना चाहते हैं? सच तो ये है कि जो आदमी डरा हुआ रहता है वो ही दूसरों को डराता है। लेकिन वंदना, क्या आपको उस रात की कोई भी बात याद नहीं जब ये घटना हुई थी? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। नीरा, तुम कुछ कोशिश करो और कुछ मैं कोशिश करूंगी, और जो भी मुझे याद है मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि उस रात जब आपके पति के, मेरा मतलब है जब ये दुर्घटना हुई थी, तब आप कहाँ थे? आपने क्या देखा? और उस रात क्या क्या हुआ? उस रात की कहानी उसी रात शुरू नहीं हुई थी, 7 दिन पहले शुरू हुई थी, जब मैं अपने हस्बैंड यानी डॉक्टर समीर से मिलने हॉस्पिटल गई थी। नमस्ते मैडम। अरे नमस्ते सावंत, कैसे हो? अच्छा हूँ मैडम। डॉक्टर समीर है? जी हाँ, ऑफिस में। अरे नहीं मैडम, वो तो शाम को ही कहीं निकल गए। सुषमा, इतना ऊंचा मत हंसो, नहीं तो सारे अस्पताल को पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ हो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर पता लग भी जाए तो क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे तक कोई आया था। मन में अगर चोर हो ना तो ऐसा ही लगता है। आप अपनी बीवी से बहुत डरते हैं ना? क्या तुम नहीं डरती? अरे अगर उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया ना तो गोली मार देंगी। वो तो यहाँ कभी आती नहीं। आप इस झंझट को एक ही बार में खत्म क्यों नहीं कर देते?
आपने तो मुझसे कहा था कि आप उन्हें डिवोर्स देकर मुझसे। सुषमा, मुझे कुछ दिन रोमांस का आनंद लेने दो। You know, they say stolen kisses are always sweeter. बारह बज गए वंदना, क्या तुम सोगी नहीं? आजकल आप देर से आने लगे हैं, कहीं मुझसे दिल तो नहीं भरा? कैसी बात कर रहे हो वंदना? 7 जन्म तक भी तुमसे मन नहीं भरेगा। तो फिर मैं ऐसी क्यों हूं? कैसी हो? बगैर बच्चे के। वंदना, सिर्फ 2 साल बीत जाने दो, only 2 years। उसके बाद हमारे इतने बच्चे होंगे, इतने बच्चे होंगे। 3 साल से मैं यही बात सुन रही हूँ। आज मैं आपसे। वंदना, मैं बहुत थक गया हूँ। I'm really tired. Just give me a break. Good night. उस रात को बहुत रोई थी। आज भी सोचते हो तो आंखें किसी कड़वे धुएं से जलने लगती हैं। फिर क्या हुआ? 3 साल की कहानी 3 घंटे में तो नहीं बता सकती। Yeah, I can understand. Don't worry, वंदना, कोई जल्दी नहीं है। Take your time, okay? उस दिन आपको डॉक्टर समीर के कमरे से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन फिर भी आपने इस बारे में अपने पति से कोई भी जिक्र नहीं किया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मैं हालात को नॉर्मल रखना चाहती थी। मैं अपने पति को अपने सामने छोटा नहीं देखना चाहती थी। अपने दुख के बावजूद उस रात उस बात पर पर्दा डालकर सो गई। सुबह हुई तो उस पर्दे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं देर से उठी थी जब हेलो, यहाँ क्यों फोन किया? हाँ ठीक है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तुम वहीं रहो, मैं आता हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि घर पे फोन मत किया करो। इमरजेंसी होती है तभी तो करती हूँ। अब कौन सी इमरजेंसी हो गई? बैठो। जिसका मुझे डर था वही हो गया समीर। समीर, मैं आपसे इतने दिनों से कह रही थी, लेकिन आप हैं कि कुछ सुनते ही नहीं है। हुआ क्या? समीर, आई एम प्रेग्नेंट।
हमारा बच्चा। इसमें घबराने की क्या बात है? मुझे आपसे यही उम्मीद थी समीर। आई रियली लव यू। देखिए, अब आपको जल्द से जल्द तलाक लेना पड़ेगा ताकि हम अपना घर बसा सकें। हाँ हाँ सुषमा, तलाक तो जरूर होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद। यू नो व्हाट आई मीन। फिलहाल तो तुम इस बच्चे को गिरा दो। समीर? सुषमा, अस्पताल तो अपना ही है, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। और अगर तुम चाहो तो अबॉर्शन मैं खुद भी कर सकता हूँ। आपको शर्म नहीं आती समीर इस तरह की बात करते हुए? आपने मुझे समझ क्या रखा है? तुम समझने की कोशिश करो सुषमा। मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं किसी भी हालत में ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। सुषमा मेरी बात तो सुनो। देखो समीर, ये बच्चा जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। तुम मेरे साथ अन्याय कर सकते हो, लेकिन मैं इस बच्चे के साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगी। पागलपन की बात मत करो सुषमा, मैं एक डॉक्टर हूं, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। और हम वो बच्चा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ समीर, तो मैं तुम्हें इस पूरे समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखूंगी। अरे सुषमा, तुम तो खामोखा नाराज हो रही हो। एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लुक, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, ओके? कम। क्या हुआ? कहीं जा रही हो क्या? मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मतलब? मैंने कोई फारसी नहीं बोली, या शायद आप हिंदी नहीं समझते। लेकिन अचानक मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? भूल? तुम इसे भूल कहते हो? देखो, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिसके बारे में तुमने कभी बात नहीं की और शायद करोगे भी नहीं। मेरे अलावा कितने लड़कियों के साथ संबंध है तुम्हारा? मेरा संबंध? ये तुम क्या कह रही हो वंदना? कम से कम एक को तो मैं जानती हूँ, शायद तुम्हारे हॉस्पिटल में नर्स है। ओह सुषमा, वो बेचारी मुश्किल में थी, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, दैट्स ऑल। ऑफिस अंदर से बंद करके लड़कियों की मदद करते हो क्या? वो ऑफिस में आके रोने लगी थी, इसलिए मुझे। कितना झूठ बोलोगे तुम? मैं उसकी हंसती हुई आवाज खुद सुनकर आई थी। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो वंदना। मैंने ही बाद में उसका दुख दूर करने के लिए उसे हंसाया था, उसे शांत रहने के लिए कहा था। तो हो गई दुख दूर? हो गई वो शांत? हाँ हाँ, अब वो ठीक है। क्यों? तुम्हारा बच्चा गिराने को तैयार हो गई? 3 साल से मैं बच्चे के लिए तरस रही हूं और तुम बच्चा जाया करने के लिए कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम डॉक्टर हो या हत्यारे? संबंध निभा नहीं सकते तो बनाते क्यों हो? देखो, तुम फिर गलत समझ रही हो। बस बार बार झूठ बोलकर अपने आप को उससे और भी छोटा मत बनाओ जितने कि तुम दरअसल हो। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा वंदना। क्या समझा दोगे? एक बात याद रखना कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं।